तो नमस्कार। बेस्ट स्टडी ग्रुप बेसिक दीपू भाई तोमर के साथ अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, तो इसके पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, सबसे पहले है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश, इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, इसके बाद पूर्वी पठार या बघेलखंड। इसके अंतर्गत अपन देखेंगे मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी। इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी में अपन देखेंगे पश्चिमी श्रेणी राजपीपला, मध्य श्रेणी महादेव और पूर्वी श्रेणी मेकाले श्रेणी। इसके बाद पूर्वी पठार में बघेलखंड। ये यहाँ पर अपन एक मैप के माध्यम से देखते हैं। मध्य भारत का पठार यहाँ पर है, उत्तर में, दक्षिण में सतपुड़ा मेकाले श्रेणी, पूर्व में बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, पश्चिम में मालवा का पठार और नर्मदा घाटी। ये मैप में इनकी स्थितियां हैं और अपन इनको अब देखेंगे। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। तो अपन देखते हैं इसकी स्थिति। अपन ने अभी देखा था इसका मैप, अपन एक छोटे से मैप के माध्यम से देख लेते हैं इसकी स्थिति। ये यहाँ पर है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार समझने पे ध्यान दीजिएगा। मैप कैसा भी हो अपने को समझने में आना चाहिए। अपन इसकी स्थिति देखेंगे। स्थिति मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से, मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। इसके बाद क्षेत्रफल, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। इसके बाद निर्माण, इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्यशैल समूह के अपर्दन तथा नदियों के नीचे पोषे हुआ है। इसके बाद संबंधित प्रमुख जिले, इससे के समूह मतलब संबंधित प्रमुख जिले हैं नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। इसके बाद जलवायु, जलवायु इसकी विषम जलवायु है, जो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंडी रहती है। जो गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी होती है और ठंड के दिनों में अधिक ठंड लगती है। इसके बाद वर्षा, वर्षा इस क्षेत्र में औसतन वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर अर्थात अल्प वर्षा होती है। जो इस क्षेत्र में इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो अल्प वर्षा कहलाती है, अल्प वर्षा कहते हैं। इसके बाद वन, शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खेर, बबूल, पलाश आदि। इसके बाद मिट्टी, जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है। फसल, प्रमुख फसलें सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं आदि कि यहाँ पर प्रमुख फसलें होती हैं। इसके बाद नदियाँ, चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, शीप आदि यहाँ पर नदियाँ हैं। इसके बाद विशेष, ये विशेष है। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। जो मध्य भारत के पठार है, मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ बिहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र, यहाँ बिहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इसकी स्थिति मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में है। इसका विस्तार 34 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसके बाद क्षेत्रफल है, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। इसके बाद संबंधित प्रमुख जिले दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। इसके बाद जलवायु, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंडी, जो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंडी। इसके बाद वर्षा, औसत वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर, औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक लगभग। इसके बाद वन, तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खेर, नीम आदि पाए जाते हैं। इसके बाद मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है।
इसके बाद फसल, प्रमुख फसलें गेहूं, ज्वार व तिल। इसके बाद नदियाँ, प्रमुख नदियाँ बेतवा, सिंध, निशान, उर्मिल, जामनी आदि। इसके बाद खनिज, प्रमुख खनिज हीरा, चूना पत्थर आदि। इसके बाद विशेष, इसमें विशेष बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर है। जो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी 1172 मीटर है। इसके बाद बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। जो बुंदेलखंड की गंगा है वो बेतवा नदी को कहा जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार है। जो सर्वाधिक सूखा क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का पठार है। मालवा का पठार स्थिति, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसके बाद क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% भाग पर विस्तृत है। सबसे अधिक यही है क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर विस्तृत है। इसके बाद निर्माण दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसके बाद संबंधित प्रमुख जिले इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार व झाबुआ। इसके बाद जलवायु समशीतोष्ण जलवायु, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंडी पाई जाती है। जलवायु इसकी समशीतोष्ण है। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंडी पाई जाती है। इसके बाद वर्षा, इस क्षेत्र में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद वन, शुष्क पर्णपाती वन, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि। इसके बाद मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद फसल, सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार तथा मूंगफली प्रमुख है। इसके बाद नदियाँ चंबल, सिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही आदि है। इसके बाद विशेष, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। इसके बाद इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो मालवा के मध्य से गुजरती है। इसके बाद मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी 881 मीटर है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी 881 मीटर है। इसके बाद तथा दूसरी जानापाव 854 मीटर व धजारी 810 मीटर, यह तीनों इंदौर जिले में स्थित हैं। एक बार और देखते हैं अपन। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी 881 मीटर है तथा दूसरी जानापाव 854 मीटर व धजारी 810 मीटर है। यह तीनों इंदौर जिले में स्थित है। रीवा पन्ना का पठार स्थिति, रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण में रीवा पन्ना का पठार स्थिति, रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। स्थिति, रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसके बाद क्षेत्रफल, रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। क्षेत्रफल, रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। इसके बाद
निर्माण रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य शैली समूह के अपरदन से हुआ है। इसके बाद संबंधित प्रमुख जिले रीवा पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। इसके बाद जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। इसके बाद वन इस क्षेत्र के वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खेर आदि पाए जाते हैं। इसके बाद मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद नदियाँ टोंस, केन, बीहड़, महाना, बिछिया आदि नदियाँ हैं। इसके बाद फसल गेहूं, चावल और तेल की फसल की जाती है। इसके बाद खनिज चूना पत्थर, गेरू व हीरा। इसके बाद विशेष इसे विंध्यान कागरी या स्कारप्लेन भी कहा जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुडविल सद्भावना चोटी 752 मीटर दमोह जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश में जबेरा गुम्मद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। जो मध्य प्रदेश में जबेरा गुम्मद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। नर्मदा घाटी की स्थिति अपन देखते हैं। स्थिति मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। स्थिति अपन देखते हैं। नर्मदा घाटी की स्थिति मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसके बाद क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है। इसके बाद इसका निर्माण इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रेप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसके बाद संबंधित प्रमुख जिले जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन। इसके बाद जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंडा। इसका पूर्वी क्षेत्र में अधिक ठंडा व पश्चिमी क्षेत्र में अधिक गर्म होता है। इसके बाद वर्षा इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र की औसतन वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर है। इसके बाद नदियाँ नर्मदा, तवा, हिरन, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी आदि नदियाँ हैं इसमें। इसके बाद वन सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि के वन पाए जाते हैं। इसके बाद मिट्टी नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्व क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद फसल पश्चिम में कपास व मूंगफली, मध्य में गेहूं एवं पूर्व क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है। इसके बाद खनिज चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि यहाँ के खनिज है। इसके बाद इसमें है विशेष में नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी को कृषि व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। सतपुड़ा मैकाले श्रेणी, पश्चिम श्रेणी राजपीपला विस्तार गुजरात, मध्य श्रेणी महादेव विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, पूर्वी श्रेणी मैकाले श्रेणी विस्तार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। तो देखते इसकी स्थिति है सतपुड़ा मैकाले श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। इसके बाद इसका विस्तार 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का लगभग 11% इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंडा है। इसके बाद निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसके बाद संबंधित प्रमुख जिले बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। इसके बाद वर्षा पश्चिम भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है।
इसके बाद नदियाँ, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्ता और बावनथड़ी है। इसके बाद मिट्टी, इस क्षेत्र में छिछली, काली व लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में छिछली, काली व लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार स्थिति मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। वह इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल लगभग 60%। अपन देख रहे हैं पूरे पठार या बघेलखंड का पठार, इसका क्षेत्रफल 60% है प्रदेश का या मध्य प्रदेश का। इसका निर्माण आज्ञ महाकल्प के शैल समूह से हुआ है। आज्ञ महाकल्प के शैल समूह से हुआ है। इसके बाद संबंधित प्रमुख जिले सिंगरौली, सीधी, रीवा व शहडोल। इसके बाद जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंडा। इसके बाद वर्षा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके बाद नदियाँ, इसमें नदियाँ सोन, जोहिला, बनास, गोपत आदि नदियाँ हैं। इसके बाद मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र। इसमें अपन देखते हैं प्राकृतिक क्षेत्र और प्रमुख फसल। जो प्राकृतिक क्षेत्र है, बघेलखंड के पठार में चावल की खेती होती है। इसके बाद मालवा का पठार में सोयाबीन और गेहूं की खेती होती है। इसके बाद सतपुड़ा का पठार में मक्का की खेती होती है। इसके बाद मध्य भारत का पठार में सरसों की खेती होती है। इसके बाद बुंदेलखंड के पठार में गेहूं और तिल की खेती होती है। इसके बाद नर्मदा घाटी में गेहूं, गन्ना और दाल की खेती होती है। गेहूं, गन्ना, दाल की खेती होती है। थैंक यू।